हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप बहुत अच्छे हो। तो मैं अमित जाटव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले इंजीनियर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज का टॉपिक हमने लिया है द फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम सॉल्यूशन फॉर एक्स, सॉल्यूशन फॉर वाई, सॉल्यूशन फॉर पी सबके सापेक्ष करेंगे और सबका एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूबल और किसके लिए करेंगे, पी के लिए करेंगे, और सॉल्यूबल और वाई के लिए कर लेंगे, और सॉल्यूबल और एक्स, तीनों के लिए करेंगे। और सबका एक एक क्वेश्चन, एक दो दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक क्वेश्चन और भी कर लेंगे, वो भी परीक्षा में कभी कभी आ जाता है। वो होता है हाँ, लाइन, एक मिनट। हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है y इजकल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, इसका भी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी वीडियो में ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से ये पी वाला मोस्ट है, ये तीनों ही मोस्ट है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ने से सबसे पहले कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है पी। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई कर दें, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, अपॉन पी। इसको याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पे वाई होगा, उसी के सामने पी आएगा। जैसे हमारा वाई यहाँ पे नीचे आ गया, तो पी भी हमारा नीचे आ गया। ये इसका याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी चीज थी। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि पी माइनस बाय इजकल टू एक्स, एक्स प्लस बाय। मान लो हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंटू मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये कर रहे हैं हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, सॉल्यूबल फॉर पी के लिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस पी बाय, और इसको इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स कोष्टक एक्स प्लस बाय इजकल टू 0। अब देखो, इसमें कुछ डायरेक्ट कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, पी के कुछ डायरेक्ट उनको मान नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें श्री धराचार्य का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, ऐसे पी के इजकल टू में है, तो पी बराबर क्या होगा यहाँ पे, माइनस बाय प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आता था। ये आपने 12th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ। तो इसी की मदद से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके रूट निकालेंगे। तो देखो किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा जो a का वैल्यू है वो आपको 1 दिख रहा होगा, और जो b का वैल्यू है यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, माइनस बाय दिख रहा है। ठीक है, b का वैल्यू कितना है यहाँ से, माइनस बाय। ठीक है, यहाँ से c का जो पूरा वैल्यू, ये c का वैल्यू हो जाएगा पूरा, कितना है, माइनस एक्स और एक्स प्लस बाय। ये हो जाएगा हमारा सी का वैल्यू। इन वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारे पास पी का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो हम रख के देखते हैं क्या बनता है। देखो माइनस है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का बाय हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी का मान क्या दिया है हमको, वाई दिया है, तो वाई का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वाई का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू 1 है, और सी का वैल्यू हमारे पास ये पूरा है। देखो मैं क्या रखता हूँ, 4a का वैल्यू 1 रख दिया, और सी का वैल्यू मेरे पास है माइनस एक्स कोष्टक एक्स प्लस बाय ये कोष्टक। ठीक है, और अपोलो मुझे दिया है 2a का वैल्यू मेरे पास 1 है। इतने बात आपको क्लियर है। अब इसको खाली सॉल्व करना है और अपना आंसर लगभग आ जाएगा। तो देखो p इजकल टू, आंसर नहीं आएगा लेकिन सिर्फ रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, आंसर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल यहाँ से करवा के दिखाऊंगा। देखो, तो y प्लस माइनस अंडर रूट बाय स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस बाहर को ले लेते हैं, इससे प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, तो जे एक्स और ये एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटू 4 में करें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, राइट, प्लस 4 ये अंदर करेंगे तो x बाय 4, 4x बाय
कुछ नहीं किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, अपॉन में 2 हमारा चल रहा है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab आ रहा है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p इजिकल टू बाय प्लस माइनस अंडर रूट कोष्टक बाय प्लस 2x का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको खोलोगे मतलब इसका डबल बाय स्क्वायर करोगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखो p इजिकल टू बाय प्लस माइनस ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, है ना, तो बचा क्या हमारे पास बाय प्लस 2x कोष्टक में, और अपन को कितना दिया है, हमको 2 दिया है, तो ये आ चुका है हमारे पास। इसका अब हम यहाँ से प्लस और माइनस साइन लेंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लूँ, कितना ले लूँ, पॉजिटिव साइन लूंगा मैं, पॉजिटिव साइन, तो p इजिकल टू बाय प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू बाय और बाय 2 बाय हो जाएगा, 2 बाय प्लस 2x अपॉन 2, जैसे 2 कॉमन लेकर काट देंगे, इससे 2 से 2 कट जाए तो अपना बचेगा कितना, x प्लस बाय बचेगा। तो हमारे पास p का वैल्यू आया x प्लस बाय, ये हमारे पास p के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अरे नेक्स्ट इसके लिए हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि p का वैल्यू क्या होता था, p का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू पी होता है, बताया था। तब p का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात कवर करने के लिए अब ये देखना है कि इधर किसको लाना है और उधर किसको रखना है। तो यहाँ पे ये आपको बाय नजर आ रहा है ना, तो इधर उसको बाय को लेकर आना है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई को इधर लेकर आ जाते हैं इज इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, इससे पहली वाली वीडियो मैंने डाली थी वो आप, और आप चाहोगे तो मैं पिछली वाली वीडियो की लिंक आपको डाल दूँ, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में हमारे को लाना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या y यहाँ पे था तो y यहाँ पे था इजिकल टू क्यू। ठीक है, तो ये हमारा q का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस हमारा किसका हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हमारा आंसर बन चुका है। तो यहाँ से हमारे p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू -1 है और q का वैल्यू हमारे पास x है। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, आगे एक अब यहाँ से आई एफ और सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ का जो फॉर्मूला होता है, तो आई एफ निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर होगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ना। इसकी भी अपन कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं, है ना। अपन ने खाली पॉजिटिव साइड ले लिया है इसमें, पी का वैल्यू आया -1 और इसका आया क्यू, अपन को याद है ना। तो देखो पॉजिटिव साइन लेने पर हमारे पी का वैल्यू था -1 था और क्यू का वैल्यू था जो हमारे पास एक्स आया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है बाय वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय ई की पावर पी डी एक्स, यही होता है सी एफ हमारा, है ना, ये यहाँ पे निकाला है, इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू सी एफ मतलब कि पी डी एक्स अगेन पी डी एफ इज प्लस सी। इसमें हम मान निकालेंगे और इस हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो बाय ये की सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आई एफ फाइंड कर लेते हैं। देखो इधर कर लेते हैं कहीं, तो पी का वैल्यू कितना हमारे पास -1, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी एक्स 1 डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, एक्स सापेक्ष, तो -x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना, सी एफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई की पावर -x इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू हमारे पास x है तो x लिख लिया, इंटू ई की पावर -x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें में हमारा पास इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लग जाएगा। तो बाय ई की पावर -x इजिकल टू, देखो ये हमारा फर्स्ट एज रहेगा,
और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स dx प्लस c चल रहा है हमारे पास। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आगे चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि किताब में इसका सॉल्यूशन और आगे तक भी दिया है, तो देखो मैं आगे भी आपको कर देता हूँ, क्योंकि आपकी आंसर नहीं तो आप मिलाओगे तो आप कंफ्यूजन उसमें हो सकते हो, है ना। तो इसको भी मिटा देता हूँ, आपने शायद नोट डाउन कर ही लिया होगा साथ साथ। देखो आगे इसका और कुछ नहीं करना, एक स्टेप और आगे करवा देते हो, बाय का बाय इज इक्वल टू, देखो e की पावर माइनस एक्स है, इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स एक्स पावर माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखो बाय, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस वन, e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स कट जाएगा तो प्लस सी, अजी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में e की पावर माइनस एक्स, बचेगा क्या, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दो चाहो तो, माइनस वन प्लस सी ई की पावर प्लस एक्स, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये हमारे कांस्टेंट ही, इसको चाहो तो आप एक और अगर से कांस्टेंट सी मान के रद्द कर सकते हो। ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेसिकली, और इसका जो पॉजिटिव साइन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब इसको नेगेटिव साइड से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, और जो भी आंसर ऐसे इक्वेशन इसको वन मान लो, और जो इक्वेशन आप नेगेटिव साइन के लिए लोगे उसको आप पॉजिटिव, मतलब उसको सेकंड मान लेना। जैसे आपके कोई सॉल्यूशन आप करोगे उसको सेकंड इक्वेशन बनेगी, और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन फॉर बाय के लिए, राइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं सॉल्यूशन फॉर बाय के लिए। तो देखो इसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन मान लो मैंने लिया है, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो बाय प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और पी की पावर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय के अलावा सब है उसको उधर से एक साइड कर देंगे। देखो बाय इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, और ये इधर प्लस में जाएगा एक्स की पावर 4 पी की पावर 2। अब इसमें कहीं पी डी पी एक्स सॉरी डी एक्स पी एक्स नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम बाय के सापेक्ष या एक्स के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें क्या है, इसको फर्स्ट सेकंड, इसमें क्या लगेगा यू इंटू भी लग जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, हमारा पी मान लो फर्स्ट मान लिया एज इट इज, एक्स का हो जाएगा मेरे पास वन प्लस, अब एक्स एज इट इज रहेगा, पी का कितना हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और स्टार्ट ये वाला प्लस। अब इसको देखो, मान लो हमारा एक्स की पावर 4 एज इट इज है, पी स्क्वायर के क्या होगा 2p, तो पी का कितना हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, और एक्स स्क्वायर करेंगे डिफरेंशिएशन तो 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। देखो आगे सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी माइनस डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 4 पी डी पी अपॉन डी एक्स, 4 को आगे लिख लेते हैं 4 पी की पावर 2 एक्स की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या चला है, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, हमारा पी होता है। देखो मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, अब इस पी को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं तो हमारा पी और पी कितना हो जाएगा 2p, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये वैल्यू बचा, दोनों में से क्या आ जाएगा हमारा डीपी कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से डीपी कॉमन ले लेता हूँ, एक्स भी बाहर आ रहा है, देखो एक्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी एक्स है, दोनों एक्स भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, देखो हमारे पास पहले एक बार लिख लेते हैं माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 4 p डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 4p स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज और ये दोनों डीपी अपॉन डी एक्स और डीपी अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, देखो यहाँ से बचेगा 2 एक्स की पावर 4, एक एक्स भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3
पी, यहाँ से एक्स लेते हैं तो -1 बचेगा, कि निकले क्या अपने यहाँ पे डी पी अपॉन डी एक्स। एक्स ही अपन ने लिया तो यहाँ से एक्स ही ले लिया, ठीक है। बचा क्या, प्लस ये 4p² x⁻3। देखो इसको इस साइड लेकर आते हैं तो 2p माइनस 4p² x⁻3 इजिकल टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स 2 x⁻3 p-1। अब अगर इसमें से हम माइनस का 2p कॉमन ले लें तो देखो हमारा क्या बचेगा, इस वैल्यू में से हम -2p कॉमन ले रहे हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसे ऐसा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक से एक कट जाएगा। तो देखो -2p कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2p अकेला लेते हैं पहले, 2p कॉन्स्टेंट 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 2p जाएगा तो 2 बचेगा, ये तो 2 बचा। और एक p निकल गया तो p बचा हमारे पास, और x की पावर कितनी बची, 3 है यहाँ पे, तो x की पावर 3, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिए रखा है हमारे पास, एक्स डी पी अपॉन डी एक्स कोष्टक 2p की x⁻3 - 1, ठीक है। अगर इसमें से हम -1 भी कॉमन ले लें तो माइनस p यहाँ पे हो जाएगा 2p x⁻3 - 1 इज इक्वल टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स कोष्टक में 2p x⁻3 - 1। अब देखो ये चीज़, ये वैल्यू कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। अब हमारे पास और भी सरल हो जाएगा। तो देखो इस माइनस को साइड पहुंचाओ एक बार, 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखो कितना सिंपल ये हमारा दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, देखो मैं चाहता हूँ कि इसको इधर पहुंचाऊँ, मतलब एक्स साथ एक्स और वाई के साथ पी के साथ पी कर लेता हूँ। देखो यहाँ से आएगा डी एक्स, इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये एक्स नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2b है अपना, और यहाँ पे p और यहाँ पे आ जाएगा dp, ठीक है। कोई दिक्कत, ये माइनस था यहाँ पे एज इट इज है। इसका कर देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो 2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे log x इज इक्वल टू -n बाहर लिख लिया, इसका हो जाएगा log p। इसके साथ कोई कांस्टेंट आता है तो उसको भी हम किस में लिख लेते हैं, लॉग में लिख लेते हैं, क्योंकि 3 लोग लॉग हैं, एक को भी लॉग में लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, चाहो तो इसको इधर लेकर जाओ, प्लस में हो जाएगा जी। सबसे पहले इसमें लॉग का फॉर्मूला लगाओ, कि जो भी इसका इंटू में होता है इसको हम पावर में ले जाते हैं, तो इसका हो जाएगा log x⁻2 इज इक्वल टू, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, माइनस में तो क्या आ जाएगा, ये इंटू में भागित में आ जाएगा, तो log c अपॉन p हो जाएगा। अब देखो लॉग से लॉग कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आया, x² इज इक्वल टू c अपॉन p आया, ये हमारे पास वैल्यू आई है। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, हमारे पास इक्वेशन ये है, तो इसका जो p का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो इसमें हमारे पास p हट जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं ना। इतनी जगह में कर लेते हैं, हो जाएगा। या एक इसके करने के यहाँ से दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप इसी का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। देखो किस इसी मेथड से करके आपको कंटिन्यू दिखाते हैं। ये क्या है, p(x² इजिकल टू c, यही बनेगा, इसका तरह गुणा कर देंगे तो यहाँ से p का वैल्यू आया c अपॉन x²। या तो p का वैल्यू ये है, इसको उठा के इस समीकरण में एक में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, या चाहो तो इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। यह आप क्या कर सकते हो, जैसे p का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c अपॉन x²। इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास, dy इज इक्वल टू c अपॉन x² dx, ठीक है। इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो dy का क्या हो जाएगा, बाय इज इक्वल टू 1/x² के इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x² को ऊपर लेके चलते हैं, तो हो जाएगा x⁻² dx, और ये c हमारा है पहले से कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, बाय इक्वल टू, तो देखो c कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, x⁻² + 1 और -2 + 1, और कोई कांस्टेंट c है, बाय इक्वल टू, और x⁻−1 और जो हो जाएगा -1 + c, बाय इक्वल टू, देखो माइनस सी, एक्स को नीचे लेके जाते हैं, प्लस में हो जाएगा x + c। ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर।
इसमें आपको कहीं भी पी नहीं नजर आएगा, ठीक है। पी वाले ये वाई वाला हम सॉल्यूशन इसमें करेंगे, इसमें आपको कहीं भी पी नजर नहीं आएगा। देखो बाय इसमें हमको कहीं भी पी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसको और भी आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन लोग, देखिए क्या कर सकते हैं। चाहो तो इसके तिरक गुणा भी कर सकते हैं, तो माइनस सी प्लस एक्स सी, इसको और भी आगे कर सकते हैं, बस इतना ही काफी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके करेंगे, जब तक कि आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो आप करते हैं, हम एक्स के लिए हमने पी और वाई के लिए कर लिया है, हम करते हैं किसके लिए, एक्स के लिए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, सबसे पहले हमारा काम मिटाना है, क्योंकि जगह की कमी है तो बार बार हमको मिटाना भी पड़ता है और काफी लिखना भी पड़ता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति नहीं तो आपको भी पढ़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम करते हैं किसके लिए, एक्स के लिए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है पी की पावर 3 माइनस पी बाय प्लस 3 प्लस एक्स इजकल टू 0, ठीक है। तो एक्स के जैसा कि हमने बाय के लिए किया था, बाय को एक साइड रखा था और उस बाकी को एक साइड पहुंचा दिया था, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक्स को एक साइड रखेंगे और बाकी को एक साइड पहुंचा देंगे, तो इधर पहुंचाएंगे तो बचेगा माइनस पी की पावर 3 जो हो जाएगा प्लस में पी बाय प्लस 3, ठीक है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंशियल विथ रिक्वेस्ट टू बाय के सापेक्ष से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स सापेक्ष करें तो एस में एक्स तो गायब ही हो जाएगा, इसलिए हम बाय के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखो डी एक्स अपॉन डी बाय इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पी बाय प्लस 3 माइनस पी की पावर 3, इसका पूरे का कर देते हैं हम किसके, बाय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो देखो आगे क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी बाय इज इक्वल टू, देखो इसमें बाय के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। देखो पी हमारा एज इट इज है, बाय का कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3 का 0 प्लस, अब यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट है और इसका करेंगे हम, तो देखो बाय प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा, इसका हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो माइनस इसका क्या हो जाएगा 3p² डी पी अपॉन डी बाय, ये बाय हुआ है ना, बाय। तो क्या बचा देखो p प्लस बाय प्लस 3 डी पी अपॉन डी बाय माइनस 3p² डी पी अपॉन डी बाय। तो देखो इसका जो वैल्यू है, देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू होता है पी, ऐसे अगर डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू होता है 1 अपॉन पी, देखो ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन पी, इसका इससे रिलेशन है, हमेशा साथ में रहता है ना। देखो 1 अपॉन पी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसको इधर एक साइड लेकर आते हैं, देखो क्या हो जाएगा ये, तो 1 ये हो जाएगा माइनस का इजकल टू, इसमें से कॉमन ले लेते हैं बाय प्लस 3 माइनस 3p², ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी बाय, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको इधर लेकर आते हैं और उसको उधर लेकर जाते हैं, इससे क्या हुआ माइनस जो यहाँ पे आएगा वो सही हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस p² अपॉन पी इज इक्वल टू बाय प्लस 3 माइनस 3p² और डी पी अपॉन डी बाय। आगे देखो क्या हुआ, अब आगे क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से इसको अगल अगल कर लेते हैं सेपरेट वाटर से, तो अपना क्या होगा, यहाँ से 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी से क्या कट जाएगा, 1 माइनस पी कट जाएगा, अपना कट जाएगा। तो देखो क्या होगा, इसको इधर लेकर आते हैं सबसे पहले और इसको उधर पहुंचाते हैं, देखो किस प्रकार, इसको उधर लेकर आएंगे तो माइनस में इंटू हो जाएगा, इधर माइनस को हो जाएगा माइनस
बाय प्लस 3 माइनस 3p²। और ये इधर आएगा नीचे तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स भी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा dy अपॉन dp बन जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस p² अपॉन p। ठीक है, सॉरी ये इधर माइनस लगा तो इधर भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ, तो 1 p² माइनस 1 अपॉन p। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ये बाय कितना हो जाएगा हमारे माइनस का प्लस 3 और 3p²। देखो एक मिनट में देख लेता हूँ, देखो इसको सिस्टमेटिक माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p² माइनस 3 माइनस बाय कोष्टक ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमने चेंज कर दिया है तो हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dp इज इक्वल टू p² माइनस 1p। ठीक है, अब देखो इसका अगर हल कर लेते हैं हम लोग, तो देखो 3p² माइनस 3 कोष्टक माइनस बाय एक और कोष्टक लगा लेते हैं, dy अपॉन dp इज इक्वल टू p² माइनस 1 अपॉन p। अब देखो यहाँ से अपना क्या कॉमन आ जाएगा, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 3p² माइनस 3, इसमें चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो 1 यहाँ हमारा बचेगा 1, कोष्टक में 3 इधर बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा अपना dy अपॉन dp माइनस y, यहाँ पर बचेगा dy अपॉन dp इज इक्वल टू p² माइनस 1 अपॉन p। अब देखो अगर इस p² माइनस 1 का सम में भाग दे देंगे तो यहाँ से p ये हट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार कटेगा, देखो यहाँ से बचेगा 3 dy अपॉन dp माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p² माइनस 1 और dp अपॉन dy अपॉन dp इज इक्वल यहाँ से कट जाएगा तो 1 अपॉन p यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम उसको करते हैं, तो मैं इसको इस साइड से मिटा देता हूँ ना। देखो अपन ये dy अपॉन dp को एक साइड उस साइड पहुंचा देते हैं ना, तो बचेगा क्या अपना 3 माइनस बाय अपॉन p² माइनस 1, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन p, ये इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dp। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इस बाय p के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 3p माइनस बाय p अपॉन p² माइनस 1 इज इक्वल टू dy अपॉन dp। ठीक है, तो देखो dy अपॉन dp, इसको उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो p अपॉन p² माइनस 1 बाय इज इक्वल टू 3p। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन चुका है, dy अपॉन dp पी वाई इज इक्वल टू क्यू, हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले सी एफ फाइंड कर लेना है, उसके बाद फॉर्मूले में मान रखना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो मैं करवा देता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं है, कर लेते हैं आज, है ना। तो देखो यहाँ से p का जो वैल्यू है वो है p अपॉन p² माइनस 1, और जो q का वैल्यू है वो है 3p। और इसका सी एफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। सी एफ होता है फॉर्मूला पी डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर, p का वैल्यू क्या हमारा p अपॉन p² माइनस 1। इसको सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा dp, इसको p में दिया है ना, सॉरी, तो ये हमारा dp हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मान लेता हूँ कि p² माइनस 1 इज इक्वल टू p मान लिया मैंने, तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p और dp इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमारे पास खाली p है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड पहुँचा देता हूँ, p dp इज इक्वल टू 2 अपना बटे में आ जाएगा, तो dt अपॉन 2, इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं। देखो सी एफ इज इक्वल टू, तो कितना बचेगा e की पावर p का वैल्यू क्या है, dt इज इक्वल टू क्या है, dt अपॉन 2, और p² माइनस 1 का वैल्यू क्या दे t,
तो देखो, तो डी टी अपॉन टी मतलब 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, तो जो हो जाएगा हमारे पास log t अपॉन 2। देखो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बटे तो मल्टीप्लाई होता है उसको पावर में ले जाते हैं। देखो log t की पावर कितनी लीजिए अपना 1/2 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब e की पावर से log कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास t की पावर कितना 1/2। तो t का वैल्यू कितना माना था अपन ने, पी स्क्वायर माइनस 1, इसके 1/2 मतलब कि अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। तो इसके आगे इसको कैसे करेंगे, देखो बाय सी एफ का वैल्यू कितना दिया है मुझको, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू दिया है 3p और सी एफ का वैल्यू दिया है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 और डी पी प्लस सी। ठीक है, तो देखो इसको हम टी मानेंगे। देखो इसको मैं कहाँ से हटाना स्टार्ट करूँ, आप इसका सबसे पहले फोटो ले लो। चलो इसको हटा देता हूँ, ये अपना आप कोई काम का नहीं है, सब हो गया है ना। यहाँ पे सॉल्व इसको करते हैं। देखो मैं सबसे पहले इसको टी मानूंगा, टी मानने के बाद इसका अंडर रूट लग जाएगा, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसका टी का वैल्यू टी मान लो के भी कर सकते हैं, चलो टी मान के कर लेते हैं। तो टी मानेंगे तो ये देखो यार पी स्क्वायर माइनस 1 के टी मानेंगे तो अपने पास आएगा 2p डी डी टी और पी डी और डी टी अपॉन 2 आएगा इसका आंसर। तो आगे देखो किस प्रकार किया है। हाँ देखो, माना पी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू टी मान लिया, ऐसा इसमें माना था, इसी प्रकार मानना है कि 2p डी पी इजिकल टू डी टी। यहाँ से हमारे पास ये दिया है, देखो पी हमारे पास है 3p नहीं है, इसलिए डी पी इजिकल टू डी टी अपॉन 2, ये वैल्यू अपन इसमें रख देंगे इस वाले के। तो देखो y इजिकल टू y अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू इंटीग्रेशन 3। देखो अंडर रूट में कितना दिए पी स्क्वायर माइनस 1, इसका मान माना था हमने टी, इसका टी लिख दिया। अब ये 3p मतलब 3 हमने लिख लिया, ये बचा हमारे पास पी डी पी का वैल्यू कितना है हमारे पास डी टी अपॉन 2, तो मैं लिख दूंगा डी टी अपॉन 2। ठीक है, बचा हमारे पास सी, ये मैंने सी लिख दिया। तो छूटा है क्या, देख लो एक बार अच्छे से। देखो यहाँ से 3 मैंने बाहर लिख लिया, पी का वैल्यू लिख दिया मैंने डी टी अपॉन 2 और इसका वैल्यू लिख दिया मैंने कितना अंडर रूट टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3/2 बाहर निकाल लेंगे, इसका खोलेंगे तो अपना हो जाएगा अंडर रूट आएंगे तो 1/2 डी टी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, ये 3/2 अपन को पहले से दिया है, इससे ये कट जाएगा और प्लस सी। इस पी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखो बाय इजिकल अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू टी का वैल्यू कितना है हमारे पास देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, इसको और भी आगे सॉल्व क्या करोगे, हो सकता है यहाँ पे इसका भाग भी दे सकते हैं इसमें, इससे ये कट जाएगा और इसके यहाँ पे मल्टी इसका अपोन में पहुंच जाएगा, तो इससे ज़्यादा इसको सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।